नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। जहां ईडी मार रही थी रेड, वहां क्यों आ धमकी ममता बनर्जी? कौन सी फाइल अपने साथ ले गई? बंगाल में एक नया बवाल शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव की मुनादी से पहले ही सियासती हलचल जो है तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब ईडी ने आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर और आईपैक दफ्तर पर छापेमारी कर दी। आईपैक पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स कंसल्टेंसी फर्म यानी आईपैक एंड टीएमसी को अपनी चुनावी रणनीति के लिए सेवा दे रही है। जब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर पहुंची और दफ्तर पर रेड मारी, तभी ममता बनर्जी भी वहां उनके आवास पर आदम की। ममता बनर्जी के यहां पहुंचते ही पारा हाई हो गया। ममता बनर्जी ने ईडी पर आरोप लगाया कि वे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को गोपनीय फाइलें और डेटा जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि अगर वह भाजपा के दफ्तर पर रेड मार दें तो बहरहाल इस दौरान ममता की गाड़ियों में कुछ फाइलें भी रखवाई गई थी। बता दें आपको कि ममता बनर्जी ने पहले ईडी पर डॉक्यूमेंट्स चोरी और टीएमसी की रणनीति की चोरी का आरोप भी लगाया। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर से एक फाइल कलेक्ट करके आईपैक दफ्तर पहुंची थी। इसके बाद आईपैक दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को उठाकर ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ियों में रखा गया। सूत्रों का कहना है कि जब अंदर छापा चल रहा था तब कुछ फाइलों को ममता के अधिकारी ले गए थे। खुद ममता के हाथ में एक ग्रीन कलर की फाइल देखी गई। आईपैक दफ्तर से जो फाइलें निकली वो ग्रीन कलर की थी। अब सवाल ये होता है कि आखिर उन फाइल्स में क्या था? क्या उन्हीं फाइल्स के लिए ममता बनर्जी आनन फानन में पहुंची थी? अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अब ईडी पर जब रेड पर बयान जारी करेगी तब शायद इसका खुलासा हो सकता है। भाई सूत्रों का कहना है कि टीएमसी की आईटी सेल से जुड़े दस्तावेज थे जो ममता के अधिकारी लेकर गए हैं। उन्हें टीएमसी की कुछ जानकारियां भी उस फाइल में मौजूद थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारी यहां पीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर तलाश अभियान के दौरान तृणमूल कांग्रेस की हाई डिस्क आंतरिक दस्तावेज और संवेदनशील संगठनात्मक डाटा जब्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जैन के आवास पर हुई छापेमारी को राजनीतिक रूप से प्रेरित और असंवैधानिक बताया है। वही आईपीएसी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के आईटी सेल की जिम्मेदारी को भी संभाला है। ममता बनर्जी ने जैन के लॉटन स्ट्रीट आवास पर बाहर निकलने के बाद यह आरोप लगाया कि जहां गुरुवार सुबह से ही तलाश अभियान जारी था। प्रतीक जैन के नेतृत्व वाली फर्म इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी यानी आईपीएसी के कार्यालय में तलाश अभियान चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय सत्तारूढ़ पार्टी की आंतरिक राजनीति उम्मीदवारों की सूचियां और गोपनीय डिजिटल सामग्री तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी का किसी भी वित्तीय जांच से कोई संबंध नहीं है।